और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन। आज हम बात करने वाले हैं लौंडे की परेशानी आई है भैया। गर्लफ्रेंड 19 वांट्स टू बी इन एन ओपन रिलेशनशिप। ओपन रिलेशनशिप जिसको नहीं पता भैया, वो रिलेशनशिप है जहाँ पे लड़की कह रही है हमको सेक्सुअल एक्सक्लूसिविटी नहीं चाहिए, हम इमोशनली एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और बाकी हो सकता है ओपन रिलेशनशिप में आपकी ये भी हो कि हमें इमोशनल एक्सक्लूसिविटी भी नहीं चाहिए, हम और लोगों को भी डेट कर सकते हैं और लोगों के साथ भी सो सकते हैं भैया, हम मल्टीपल लोगों के साथ सो सकते हैं। तो भाई हम लौंडे, तुम हमको ये पूछो क्लियरली तुम इस चीज़ से कूल तो नहीं हो, तो मैं हम तुमसे पहले ही कहेंगे भाग जाओ। बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे ऐसे, जब चीज़ें होती हो तो अपने आपको कहते हो कि नहीं मैं संभालूंगा, मैं रोकूंगा, मैं तुम्हारा बाप बनूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी का जो पथ है उस पर तुम्हें वापस लेके आऊंगा। मैं तुम्हें उस टाइम पे जाता था, तुम मासूम लड़की हुआ करती थी, तुम्हारी सोच इतनी वो थी, तुम भटक रही हो। हम बाप बनने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को तबाह कर लेंगे क्योंकि मैं इस अजम्पशन से चल रहा हूँ तुम अपने आप को तबाह करने वाली हो। और ये एक एक्सक्यूज है, ये एक फकिंग रैशनल है जो आप अपने आप को दे रहे हो क्योंकि आप अपने आप को पिलवाना चाहते हो इसके अंदर। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, दोनों को कुछ नहीं पता। अपनी जिंदगी जियो, तुम अपने हिसाब से देखो। तुम्हारी जिंदगी में भी एक पूरा ब्लूप्रिंट है तुम्हारा जिसको तुम्हें फॉलो करना है। तुम्हें एक सिस्टम हमने दे दिया है, तुम उस सिस्टम के हिसाब से चलो, जो करना चाहते हो। मे भी एटलीस्ट वो तो मिल जाए। 50 लोग आएंगे दुनिया में, उसको जहाँ जाना उसको जाने दो, तुम किसी को कंट्रोल नहीं करते हो। अगर वो रुक भी जा रही है आज, लेकिन अगर उसके दिमाग में वायरस आ गया है तो भाई वो कल परसों नरसों किसी ना किसी को देख के या कुछ ना कुछ उसको, जब उसके दिमाग में ऑलरेडी है कि उसको एक्सक्लूसिव या मोनोगामस नहीं रहना तेरे साथ, आज फड़वा लो नहीं तो कल फटेगी। और अगर रुके रहे इसी रिलेशनशिप में जो चीज़ नहीं चाहिए तो तुम भैया डेली फड़वा रहे हो। तुम अपनी जिंदगी से बस 6 से 1 साल या 1.5 साल ले जाओ इस रिलेशनशिप मरवाने का, और फिर कम से कम 1 साल ले लो मूव ऑन करने का। फिर तुम मीडियोकर या सब पार वर्क करोगे, या अपनी यूनिवर्सिटी में हो, अपनी कॉलेज में हो, जहां पे भी हो। मैं कुछ कुर्सी में बैठा हूं जहां पे मैं कंफर्टेबल हूं भाई फिनेंशियली, ये होना चाहिए तुम्हारा स्टेटमेंट। हो क्या रहा है आज के बच्चों के साथ? 19 साल का बच्चा भाई ये सब क्यों मांग कर रहा है? 19 साल का बच्चा देख क्या रहा है आजकल? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अपने आपसे प्रश्न पूछना। आज का बच्चा देख रहा है अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉर्न अवेलेबल है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ शोज अवेलेबल है, जहां पे भाई बस सेक्स 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 सेक्स। उसको एजुकेशन मिल रही है भाई, सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल चीज है जिंदगी की। सेक्सुअल फ्रीडम बहुत ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है जो कि लंड से नहीं है। सत्य एक रूप से देखो, एक इंसान अगर अपनी जिंदगी में बिल्कुल सेक्स भी ना करे तो भी उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ उखड़ नहीं जा रहा है, एक्सेप्ट ऑफ द आइडिया कि उसकी जिंदगी बहुत कुछ उखड़ गया। उसके दिमाग में सो लग रहा होगा हाँ यार मैंने बहुत बड़ी चीज जो मेरे से मिस आउट हो गई, बट एक्चुअल में सब कुछ उसकी जिंदगी में वो सब अवेलेबल है जो कर सकता है। लाइक लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके बहुत तगड़े लेवल पे, कुछ उथल पुथल नहीं आ रही जस्ट बिकॉज आपने सेक्स नहीं किया। एज अपोज टू लेट्स से आपने खाना नहीं खाया हो तो आपकी जिंदगी में एक्शन में उथल पुथल आ जाएगी। आप पानी ना पियो, आपकी जिंदगी में उथल पुथल हो जाएगी। आप गंदा खाना खाओ तो आपकी जिंदगी में उथल पुथल हो जाएगी। लाइक देयर आर रियल थिंग्स एंड देन देयर आर थिंग्स जो कि हमें लग रहा है परसीव्ड में कि ये बहुत ही रियल इंपॉर्टेंट बुलशिट है, बट एक्चुअल रियलिटी में देखो तो एक्चुअल में वो हो ना हो तो इतना ऐसा कुछ क्यों खड़ जा रहा। इट्स इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं कर रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बाइनरी में मत खेलना। आज ये बच्चों को ये कन्विंस करा दिया जा रहा है कि जितना खाना इंपॉर्टेंट है, जितना पानी इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी डाइट इंपॉर्टेंट है, जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है खूब सारा सेक्स कर लेना। आज की जनरेशन मर जा रही है, लड़का लड़की सबको सेक्स 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 सेक्स। भाई तुम्हारी एक पूरी कम्युनिटी है जो 50-50 बॉडी काउंट शॉडी काउंट ये सब कॉन्वर्सेशन देखो ना, कितनी चुदाप वाली, कितना डोमिनेट कर रही हैं डिस्कोर्स को। लड़कियां भी सुन रही है ये बकचोदियां वो, लेकिन दूसरे डोमेन से आ रही है, उनकी बकचोदी शायद ये आ रही है भाई कि तुम एक्सपेरिमेंट करो। बुद्धिमान इंसान आपको बताएगा कोई ऐसी बात जो आपकी आत्मा पे एड्रेस हो रही होगी। बाय आत्मा आई मीन योर इंट्रिंसिक कोर बीइंग। जो भी बुद्धिहीन होगा वो सेक्स, चुदाई, डेटिंग और इन सब के ऊपर नहीं उठ पाएगा। किसको सेट करो, किसको छोड़ो, कितनी लड़कियां चाहिए, सेक्स क्या होता है, सेक्सुअल फ्रीडम क्या होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में गहराई कभी आई नहीं, तो सरफेस लेवल प्लेजर्स में ही उसकी जिंदगी पिली रहेगी। मटेरियलिज्म पे आ जाएगा वो, तुम्हें कहेगा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन में घूमो, ये हो लाइफ। अगर तुम्हें ये लाइफ नहीं है तो तुम झंडू बामो, कपड़े ये होते हैं, अच्छा फैशन ये होता है। सरफेस लेवल बुलशिट जो जिंदगी में एक्चुअल में हो या ना हो लंड फर्क नहीं पड़ने वाला। 1500 सदी में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एक भी कपड़ा नहीं पहना, जो ब्रांड्स आज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कंप्लीटली नॉर्मली जी गए। 1500 से 1200 सदी में आ जाओ, बहुत सारी चीजें जो आज के टाइम में तुम्हें बेची जा रही, कार, प्लेन, लौड़ा, लहसुन, जो कि भाई तुम अभी सिंपल 1800 1700 जितनी सारी सदियों में इंसान जीता आ रहा है, 2 लाख साल से इंसान जी रहा है, उसकी जिंदगी में नहीं था, उसकी जिंदगी में जहां फर्क नहीं पड़ा, उसने एक्चुअली फुल लाइफ जी। तो तुम्हें लेकिन इस बात का बखान, तुम्हें इस बात का भोसड़ी के कन्विंस कराया जा रहा है कि तुम मर जाओगे अगर तुम्हें ना मिले तो। ये हम जीवन में जी रहे हैं, तो भाई क्या करेगा एक बच्चा जिसको ये कन्विंस कराया जा रहा है कि जिंदगी में तुझे 19 साल की तुम भैया डिसीजन लो जो कि एक्चुअली में जिंदगी डिफाइन करने वाला तुम्हारी आज से। इंसान ने समाज डिजाइन किया था बच्चों को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द सेंस कि हम टीनेजर्स की चॉइसेस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करते थे, इसलिए हम थोड़े से स्ट्रिक्ट होते थे उन पे, और हम उनको पहले से कहते थे आइडेंटिटी पे फोकस करो, तुम करना क्या चाहते हो जिंदगी में। रिलेशनशिप्स को इसलिए थोड़ा सा कंडेम किया जाता था। होल आइडिया बिहाइंड दिस वाज कि भाई तुम इतनी नाजुक उम्र में उन आइडियाज को अडॉप्ट ना कर लो जिनको तुम अभी समझ नहीं सकते हो। मेरी बात समझना, अगर एक 35 साल का इंसान 40 साल का इंसान कह रहा है उसको ओपन रिलेशनशिप चाहिए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, वो तुम्हारी जिंदगी है, तुम इतने बड़े इंसान हो चुके हो कि अब तुमने अर्न कर लिया है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट एक्शन, और तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका। बट 19 उम्र जहां पे आप कंप्लीटली
सेंस मेकिंग में और मीनिंग मेकिंग में बहुत इमेच्योर हो। मैं भी अभी अपनी जिंदगी में फोकस करूँ इन सब चीज़ों में कि मैं अपने आप को एजुकेट कर पाऊँ और नए नए पर्सपेक्टिव्स खा पाऊँ, और मे बी मैं चिल करूँ। एंड हमें ये सोसाइटी ऐसी क्रिएट करनी है कि बच्चों को हम ये ऑप्शन ही नहीं दे रहे, क्योंकि बच्चे हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम चुदाब चॉइस ही मेक करेंगे, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई होता है, हर चीज आपको इतने भयंकर लेवल पे चकाचौंध में घुसा देती है। मार्केटिंग और इन सब चीजों में प्रॉपर रिसर्चेज हैं कि भाई आप बच्चों को, एक रीजन है मार्केटिंग अलाउड नहीं करी जाती गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि बच्चे के पास डिसीजन मेकिंग या एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। इवन दो अडल्ट को चूतिया बनाना मार्केटिंग से कितना आसान है। तो आप वही सेम चीज करो कि एक 18 साल के बच्चों का वो अडल्ट है और 17 साल का अडल्ट नहीं है, तो भाई 17 और 18 के बीच में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है एक बर्थडे में कि उसका दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज हो गया या रीजन्स चेंज हो गया ब्रेन के। नहीं भाई, 18 में भी वही है, वो 19 में भी वही है, 20 में भी वही है। विद गिवन टाइम 25 के बाद उसके दिमाग में स्ट्रक्चरली ब्रेन फॉर्म हो चुका है, और उसके बाद भी उसको टाइम लगेगा, काफी सोचना पड़ेगा। हाइपर ओवर सेक्सुअलाइज सोसाइटी में जी रहे हैं, जहां पे हमने एक्सेस दे दिए बच्चों को थ्रू इंटरनेट टू खतरनाक लेवल पे सेक्सुअल आइडियाज, तो वो समझ नहीं सकते। पूरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब चीजें अगर तुम बैठ के देखो कितना हाइपर सेक्सुअल है। इतने सारे लड़के मुठबाजी से इसलिए परेशान है, मरे जा रहे हैं, क्योंकि भाई वो हाइपर सेक्सुअलिटी से कैसे भिड़े हैं। बनी की चीज आती है उनको, भाई तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल इतना ऊपर है, सेल्फ कंट्रोल घुसा हुआ है, इमोशनल रेगुलेशन तुम्हारा घुसा हुआ है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से तुम अभी इंपल्सिविटी कंट्रोल कर नहीं पाते हो, तुम मुठ मार रहे हो, वो तुमसे कंट्रोल ही नहीं हो रही, इंसान कह रहा है कंट्रोल कर। इट्स वेरी हार्ड, आई अंडरस्टैंड। सेम चीज लड़कियों पे लगा लो, वो चीज उन्हें नाइट करने भाई मैं इतनी सुंदर नहीं दिखती, ओके लेट्स से मेरे अंदर टीनियस्ट बिट इंटरेस्ट है कि मैं चाहूं सुंदर दिखे और लोग मुझे अप्रिशिएट करें। तुम्हारे पास क्या पाथ मिल रहा है इसको अवेल करने का? थ्रू इंटेलिजेंस। ब्यूटी के या फिर न्यूडिटी के कितने एग्जांपल्स हैं जिसमें हम एडमिरेशन दे रहे हैं। उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पता नहीं क्या क्या अचीव कर रखा है, उनको पैसा भी दे दिया हमने, करोड़पति भी बना दिया, और लौंडे भी मरे पड़े हैं सबके सब। हॉट बनो, 50 प्रकार के रिवॉर्ड हैं। प्रिंसिपली बुराई तब हो जाती है जब आप 19, 20, 21 साल के लोगों को, जो कि जिंदगी में शायद अभी नहीं सोच पाए उनके लाइफ डिसीजंस क्या हैं, उनको ये आइडियाज बेच देते हो। That's when it becomes very 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 bad। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 28 साल की लड़की कर रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 30 साल की लड़की करे, मुझे प्रॉब्लम नहीं कोई 26 साल की लड़की कर रही है। अपनी जिंदगी में तुम्हें जो करना था तुमने किया, जब तुम एक एडल्ट बन गए एज अ ग्रोन एज फकिंग पर्सन, अगर तुम 27 साल के हो और तुम्हें एग्जाम करना है, तुम्हारी जिंदगी है भाई। इट्स टू मच ऑफ अ फकिंग हेडेक कि मैं बैठ के या दुनिया में किसी को भी बैठ के हम ट्यूटर करें या कोच करें, फिर हम ठेका लें किसी इंसान को, होमोसेपियन को समझाने का कि जो खुद से डिसीजन मेकिंग कर रहा है। बट बिफोर दैट ना मेरे भाई, दिस इज अ वेरी स्केरी थिंग। हम जिस जगह में आ गए, जिस टाइम पे आ गए हैं, हाइपर सेक्सुअल सोसाइटी में हम, एंड आई गेस यहाँ पे बहुत सारे लड़कों की सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। एंड आई गेस बहुत सारे लड़के जो लड़कियों को घुसा रहे होंगे ऐसी चीज़ों में कि ये आइडिया ट्राई करो, वो आइडिया ट्राई करो, मैंने ये इस शो में देखा, हम ये फैंटेसी ट्राई करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे अपनी जिंदगी के जो मेन चीज़ें हैं उनसे। विल डू थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बड़ी हो सकती हैं एट अ वेरी अर्ली एज, जिनको हम हो सकता है आगे चल के हम रिग्रेट करें कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिसीजन था, ये मेरी लाइफ को अब काइंड ऑफ डिफाइन कर रहा है, मुझे छुपाना पड़ेगा, मैं एम्बैरेस्ड हूँ इन सब चीज़ों से। इट्स वेरी लाइकली।